हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 मार्च को जो आपकी अध्याय 8 और अध्याय 9 से प्रश्न आने वाले हैं। सारे प्रश्नों का मैं डिटेल में आपको सलूशन बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए, जो समचतुर्भुज होता है मतलब सभी भुजा बराबर होती हैं और इसकी खासियत क्या होती है, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री मतलब समकोण। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आपको पता है आयत में सभी कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री होता है। तो आपको 90 डिग्री पर टिक करना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें पता है ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 10 किसके बराबर हो जाएगा? x + 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 का पक्षांतर करेंगे तो 90। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी पर हमें टिक करना है। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण बराबर होते हैं। तो समांतर तो चतुर्भुज में बेटा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। तो देखिए, कोण A और कोण C ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी पर हमें टिक कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, वर्ग के विकर्ण परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? तो वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना है? समकोण पर। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या होती है? तो आपको लिखना है तीसरी भुजा की समांतर होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है। अगला प्रश्न है, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आपको क्या लिखना है? यहाँ पे बराबर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को मिलाने वाली निर्मित आकृति क्या कहलाती है? ठीक है, क्रमागत भुजाओं को मिलाने पर निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपको जो है समांतर चतुर्भुज लिखना है। क्या लिखना है? समांतर चतुर्भुज लिखना है। वर्ग की चारों भुजाएं, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है डियर स्टूडेंट? आधार गुणे ऊंचाई। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए। अब हम सीधा देखिए, आप 2022 में आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं सत्य और असत्य पर। क्या लिखा हुआ है, चतुर्भुज ABCD की आसन्न भुजाएं AB व BC हैं। समझिएगा, आसन्न भुजा का मतलब होता है बेटा अगल बगल की भुजा। मान लीजिए यहाँ पे A, B, C और D। तो बोला है AB की आसन्न भुजा BC है, तो AB और BC एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब आसन्न भुजा है, तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल सही बात है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, AB पैरेलल है CD होने पर ABCD समलंब चतुर्भुज होगा। बिल्कुल सही बात है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता, आप देख सकते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, अगला है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपको ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर सही है। अब हम चलते हैं सही जोड़ी बनाइए पर। तो पहला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा स्टूडेंट समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर F से मिला देना है। समांतर चतुर्भुज नहीं होता, तो जो पतंग होता है स्टूडेंट ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता। इसमें ये भुजा इसके समांतर नहीं होती, ये इसके समांतर नहीं होती। तो आपको किससे मिला देना है? पतंग से मिला देना है। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो
तो समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है तो कोण B का मान, देखिए ये दोनों आसन्न कोण होंगे और आसन्न कोण हमेशा संपूरक होते हैं, मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो 110 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुभुजी क्षेत्र का परिमाप जो होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं। समान भुजाओं वाला चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। बहुभुजाओं क्षेत्र वाला इसमें तो आपको क्षेत्रफल लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पे जो आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूँ और आपके 11 मार्च को डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत होगा। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। सॉल्व कैसे करना है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आपको सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा है, विकर्ण बराबर हो, मतलब AC किसके बराबर होगा, BD के। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD क्या है, समान है, मतलब AC किसके बराबर है, BD के। हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है, तो हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे कोई दो त्रिभुज ले लेंगे, तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACB ले लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, ठीक है, BCD लेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, BCD या DCB वही बात है। अब देखिए यहाँ पे AB जो है CD के बराबर होगा। AB जो है स्टूडेंट, ये वाली साइड ध्यान से समझिएगा, AB किसके बराबर होगा, CD के, क्योंकि दोनों सम्मुख भुजा है, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। इसके बाद BC CB के बराबर होगा, BC CB के बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज में है, तो लिख देना है उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद AC जो होगा BD के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब यदि त्रिभुज सर्वांगसम है स्टूडेंट, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के, मतलब कोण DCB किसके बराबर हो जाएगा, ABC के। ये आपका हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना था, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये भुजा इसके समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। और हम जानते हैं यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC और कोण DCB बराबर 180, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ABC और DCB आपस में बराबर है, तो DCB के जगह में ABC लग देना है। तो ABC प्लस ABC बराबर 180, तो एंगल ABC बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 मार्च को डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित है। तो मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ABCD एक क्या है हमारे पास आयत है और PQRS इनके मध्य बिंदु हैं। इसमें क्या दर्शाना है हमें कि PQRS एक समचतुर्भुज है। इस PQRS को समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें पहले ये पता है कि जो RQ है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि PQRS इन सभी के मध्य बिंदु हैं। तो जब मध्य बिंदु है स्टूडेंट, तो SR जो है AC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये जो PQ है किसका आधा हो जाएगा, AC का आधा हो जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आयत ABCD में, आयत में हम जानते हैं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत ABCD में AC जो है किसके बराबर है, BD के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। और RQ किसके बराबर है, SR के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रूफ कर देना है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है।
अब चलते हैं स्टूडेंट कुछ अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला जो प्रश्न है, आपको क्या तैयार करना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसको तैयार करना है। मतलब हमें क्या दर्शाना है कि जो AO है किसके बराबर है, CO के बराबर है, ठीक है। AO किसके बराबर है, CO की, और BO DO के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करना है, पहले तो हमें दो त्रिभुज लेके सर्वांग सिद्ध करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में क्या क्या हमने ले लिया, AOD और COB। AOD कहाँ पे है आपका, ये वाला त्रिभुज, और CBO, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को हम लेके क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इसके बाद ADO CBO के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे AO CO के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। तो आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 11 मार्च को डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा। क्या लिखा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ केवल आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मूव हम करते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर, इसमें यदि लघुत्तरी क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है, 2023 में आया था। देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण लिखना था। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आयत का गुण लिखना है। तो आयत का गुण क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपको याद कर लेना है। अब हम सीधा चलते हैं स्टूडेंट अगले चैप्टर मतलब कि अध्याय 9 पे। तो अध्याय 9 का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। कितना होता है स्टूडेंट, समकोण, मतलब 90 डिग्री होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे निम्न भागों में विभाजित करता है। तो कितने भागों पर विभाजित करता है, 3 भागों पर, ठीक है। अगला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है स्टूडेंट, वो होती है उसकी व्यास, जो केंद्र से होकर जाती है। तो आपको व्यास लिखना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। OA, आपको क्वेश्चंस याद नहीं करने, आपको तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। क्या लिखा है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB कितना है आपके सामने 8 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, CD बराबर है, CD हमें ज्ञात करना है। अब समझिएगा यहाँ पे CD मतलब हमें ये वाली लेंथ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ होगी डियर स्टूडेंट, ये कितनी हो जाएगी आपकी, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो आपका जो अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, जिसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्त सदैव क्या होते हैं। तो 2 वृत्त आपस में हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, समरूप, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, देखिए जैसे यहाँ पे 2 परिधि को ये रेखा मिला रही है, तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है। कितना होता है वृत्त का परिधि, 2πr होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सत्य और असत्य, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न पे। तो लघुत्तरी प्रश्न में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूर तैयार करना है। 100% पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्या लिखा है, यदि 2 वृत्त सर्वांगसम हैं, उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं।
सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे, आप तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं समझा रहा हूँ। क्या करना है बेटा, हमें दो वृत्त बनाना है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या समान हो, मतलब सर्वांगसम वृत्त बनाने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्वांगसम वृत्त हैं तो इनकी त्रिज्या भी आपस में बराबर होगी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें दर्शाना क्या है कि बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब ये वाला कोण, ठीक है, कौन सा कोण, इसका नाम है यम ओ डैश एन और ये है पी ओ डैश क्यू। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब देखिए त्रिभुज क्या लिखेंगे यहाँ पे, यम ओ एन और पी ओ डैश क्यू। दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो यम ओ है पी ओ डैश के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो यम ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी डैश के, ठीक है, या पी ओ डैश के। इसके बाद ओ एन भी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू डैश के। तो ओ एन डैश लिख देंगे, पी यू डैश के बराबर है। ओ एन किसके बराबर है, क्यू ओ डैश के बराबर है। और इसी तरह क्वेश्चन में दिया है कि यम एन बराबर है पी क्यू के, तो यम एन बराबर लिख देंगे पी क्यू के, ठीक है। अब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांगसम हो जाएंगे। किस नियम से, भुजा 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 नियम से। तो आपने ये लिख देना है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। कैसे, CP/CT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सरल है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होंगी, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट दिया है, हमें ये दर्शाना है कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो जीवा बराबर होगी, हमें ये सिद्ध करना है। तो उसी तरह हमको क्या बनाना है, सर्वांगसम वृत्त बनाना है। अब हमें क्या पता है इसमें, हमें ये पता है कि यम ओ किसके बराबर है, इस वाली भुजा के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और इनके बीच का कोण बराबर है। तो तीनों चीज़ें हमें लिख देना है कि यम ओ बराबर है पी ओ डैश के, एन ओ बराबर है ओ क्यू डैश के और एंगल यम ओ एन किसके बराबर है, पी ओ डैश क्यू के। तो देखिए दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब यम एन किसके बराबर हो जाएगा, यम एन हो जाएगा आपका पी क्यू के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया। आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको रेडी कर लेना है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप अगले प्रश्न को स्किप करिए, ये नहीं आने वाला। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 यदि आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है, क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में पढ़िए। एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, ठीक है, संकेंद्री वृत्तों का मतलब है एक ही केंद्र हो, जिनका केंद्र O है, AB और CD प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, ठीक है। हमें यह सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि AB जो है CD के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि दो वृत्त सर्वांगसम हैं, यदि दो वृत्त सर्वांगसम हैं तो यहाँ पे समझिए जो BP होगा PC के बराबर होगा। BP किसके बराबर होगा, PC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हम यहाँ पे एक लंब डाल देंगे तो देखिए BP किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ये जो हमारा AP हो जाएगा OD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो AP में BP घटा देंगे और PD में से PC घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो प्रूफ करना था AB बराबर CD। बहुत ही सरल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न थोड़ा सा टफ है, इसको भी आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में ज़रूर आएगा। अब जो मोस्ट और क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन है, आता कभी नहीं लेकिन यदि आ जाए तो बहुत सरल है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना था स्टूडेंट, क्या ज्ञात करना था, OPR मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, यदि ये वाला कोण 100 डिग्री है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 200। ये आ गया आपका 200,
ठीक है, लिखना कैसे आपके सामने लिखा हुआ है। और यदि ये 200 है तो ये वाला कोण हो जाएगा 160 डिग्री, ये आ गया 160 डिग्री। अब देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इस त्रिभुज में आपके सामने ये वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बराबर होंगे। अब ये वाला अकेले 160 है और ये दोनों बराबर हैं, तो 160 10 70 और 10 80, ये दोनों 10 10 डिग्री हो जाएंगे। कैसे लिखना है ये आपके सामने ले रहा। ठीक है, तो देखिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, इसमें कैसे प्रूफ करना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 69 और 31 को घटा देना है, तो आपके सामने आंसर जो निकल के आएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपके सामने कितना डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज आयत होता है। मतलब यदि आप वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनाते हैं तो क्या होता है, आयत होता है, ये सिद्ध करना है। तो आपके सामने ये रहा, बहुत ही सरल प्रूफ है। चक्री चतुर्भुज है तो एंगल P प्लस एंगल R 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 180 हो जाएगा और Q और S ये भी 180 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो सब कोण बराबर होते हैं, तो दोनों 90 90 हो जाएंगे। और यदि 90 90 हो गया मतलब ये क्या है, आयत है। बस इतना सरल है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके सामने, जो क्वेश्चन पहले से मिलता जुलता है। क्या लिखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है ऐसे। ठीक है, देखिए एक हमने क्या बना लिया, वृत्त, और इसमें दो हमें त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, अब क्या दिया है कि बराबर जीवाएं, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, डेफिनेटली इस साल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसका अपोजिट ये रहा, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए।